तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वर्णित प्रमुख सूफी कवि। तो इनकी संख्या कितनी थी वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इनकी संख्या कितनी थी? संख्या थी 8, जिसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे कुतुबन। क्या लिखेंगे? कुतुबन। फिर हम लिखेंगे मंजन, फिर हम लिखेंगे जा, फिर हम लिखेंगे ऊ, फिर हम लिखेंगे शे, फिर हम लिखेंगे का, फिर हम लिखेंगे नूर, और फिर हम लिखेंगे सूर। ठीक है, ये है 8 कवि। अभी इन 8 कवियों के बारे में बता देना चाहता हूं। मैंने पहले बता दिया था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कवि। मैंने पहले बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 8 कवियों का ही वर्णन किया है। तो उसकी ट्रिक है कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। क्या है ये ट्रिक? देख सकते हो, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर, कुतुबन मंजन जाऊ शेका नूर सूर। ये ट्रिक है इसकी। अब जाऊ से मतलब क्या हुआ? जा से है, जा से तात्पर्य जायसी, ऊ से तात्पर्य उस्मान, शेख से तात्पर्य शेख नबी, का से तात्पर्य कासिम शाह, नूर से नूर मोहम्मद, और सूर से सूरदास पंजाबी। ठीक है, ये रचनाएं हैं। अब कुतुबन मंजन इनकी रचनाएं बता देना चाहता हूं मैं। बड़ा ही आसान है। कुतुबन की रचना है मृगावती। क्या है? मृगावती। कब हुई थी इसकी रचना? 1501 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1501 ईस्वी में, और वैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1503 ईस्वी में। मंजन की क्या आती है? मंजन की रचना का नाम है मधुमालती। इसकी रचना कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। जायसी की क्या है? पद्मावत। पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद उस्मान। उस्मान की क्या है? चित्रावली। चित्रावली की रचना कब हुई थी? 1613 ईस्वी में। चित्रावली। चित्रावली की रचना 1613 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं शेख नबी। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की रचना कब हुई थी? 1619 ईस्वी में। और कासिम शाह। कासिम शाह की रचना है हंस ज़्वाहिर। हंस ज़्वाहिर की रचना कब हुई थी? 1731 ईस्वी में, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निकृष्ट रचना माना है। ठीक है, उसके बाद नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं थी। इंद्रावती, इसकी रचना हुई थी 1744 ईस्वी में प्यारे बच्चों। दूसरी थी अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी की रचना कब हुई थी? अनुराग बांसुरी की रचना हुई थी प्यारे बच्चों 1764 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं सूरदास पंजाबी। सूरदास पंजाबी की रचना का क्या नाम था? नल दमयंती कथा। क्या नाम था? नल दमयंती कथा। नल दमयंती कथा सूरदास पंजाबी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो सूफी थे उनकी जो रचनाएं थी वो मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए थी, और उन्होंने कहा था कि मसनवी शैली में लिखी गई है, ये भारतीय शैली में नहीं है। और जब तक जिस समय उन्होंने इतिहास लिखा था उस समय तक ये 8 ही रचनाएं मिली थी, और उनमें एकमात्र हिंदू कवि सूरदास पंजाबी थे, जिसके बारे में वो लिखते हैं कि एकमात्र हिंदू कवि कौन है? सूरदास पंजाबी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के अनुसार एकमात्र हिंदू सूफी कवि कौन थे? सूरदास पंजाबी। उनकी रचना का नाम क्या था? नल दमयंती कथा। अब इनकी एक ट्रिक और बताता हूं, बड़ी आसान ट्रिक है। आप ठीक है, आसान ट्रिक क्या है
कि जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी चौपाइयों के बाद कितने दोहे का प्रयोग, इतनी चौपाइयों के बाद इतने दोहे का प्रयोग, उतनी चौपाइयों के बाद उतने दोहे का प्रयोग, बड़ा ही कठिन हो जाता है। उस चीज़ को भी मैं अलग से बता देना चाहता हूँ कि आप इनको ऐसे लगाइए, पहले 2 का जोड़ा और फिर 4 का जोड़ा, ठीक है। पहले 2 का जोड़ा, जो कुतुबन मंजन, जैसे मैंने बोला था ना कुतुबन मंजन, कुतुबन मंजन 5 + 1, जाऊ शेका, जाऊ शेका, जाऊ शेका, जाऊ शेका, इकट्ठा बोला था ना, कुतुबन मंजन जाऊ शेका, जाऊ शेका 7 + 1, कुतुबन मंजन 5 + 1, जाऊ शेका 7 + 1, और नूर सूर, नूर सूर को अलग अलग कर लेंगे। नूर सूर में जो इंद्रावती है वो तो है 5 + 1, और जो अनुराग बांसुरी है वो है चौपाई प्लस बरवई, चौपाई प्लस बरवे। अब इनको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि जो कुतुबन मंजन है उनमें 5-5 चौपाइयों के बाद या अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है, 5-5 चौपाइयों या अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। और जो जाऊ शेका नूर सूर है, इन रचनाओं में पद्मावत में, चित्रावली में, ज्ञानदीप में, हंस ज्वाहिर में, इनके अंदर 7-7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। फिर जो इंद्रावती आती है नूर मोहम्मद की, इंद्रावती में तो क्या है 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग। और अनुराग बांसुरी, बै से बांसुरी, बै से बरवे, बै से बांसुरी, बै से बरवे, भी बाकी सभी ने चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया है। एकमात्र नूर मोहम्मद ऐसे थे जिन्होंने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में किसका प्रयोग किया था, बरवे का प्रयोग किया था, चौपाई के बाद बरवे का प्रयोग किया था। नल दमयंती कथा के बारे में ऐसा कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी वर्णित नहीं है, ये इनके बारे में है। इसके अलावा जो इनका है एक और है, मतलब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूरे के पूरे सूफी कवि है। इनके बारे में आगे चलकर विस्तार से हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। उनके बारे में भी विस्तार से किस किस में कौन कौन से किस किस प्रकार क्या क्या नाम दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, ठीक है। 1 मिनट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बारे में एक और बात भी आती है, जैसे इस चीज़ से आप क्या सीख सकते हैं, इस चीज़ से ये सीख सकते हैं, जैसे मृगावती है, ठीक है ना, मृगावती के बाद मधुमालती, तो मृगावती का अनुसरण किसने किया था, तो मंजन ने किया था, 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग। अब उसके बाद आता है कि जो चित्रावली है, चित्रावली के बारे में ये आता है कि किसने अनुसरण किया था इसका, ठीक है ना। चित्रावली के बारे में जैसे रामकुमार वर्मा जो है वो पद्मावत की क्या मानते हैं, इसको पद्मावत की छाया प्रति मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चित्रावली को किसकी, पद्मावत की छाया प्रति मानते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर पूछ ले कि उस्मान ने किसका अनुसरण किया था, तो हम कहेंगे कि जायसी का अनुसरण किया था। क्यों किया था जायसी का अनुसरण, तो ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जिस प्रकार जायसी ने 7-7 अर्दालियों के बाद, क्योंकि जायसी से पहले क्या था, जायसी से पहले 5-5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता था। जायसी से पहले क्या था कि 5-5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग होता था, लेकिन जायसी ने 7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया, और उनका ही अनुसरण उस्मान ने अपनी रचना चित्रावली में 1619 ईस्वी में किया, और उसी तरह 7-7 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग उन्होंने किया था। एक रचना है इंद्रावती, क्या है इंद्रावती, क्या आया है इसमें ई, क्या आया है ई आया है। तो ई से ट्रिक क्या बनती है, ई से ट्रिक बनती है सूफी पद्धति, ठीक है ना, इंद्रावती सूफी पद्धति, इंद्रावती सूफी पद्धति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, ठीक है ना, किसको, इंद्रावती को माना है। इंद्रावती सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ। अब आता है इंद्रावती किसकी रचना, ये आपको पता ही है, नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती के बाद आता है अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। अब आप कहोगे इसमें भी री आ गया, लेकिन नहीं, इसको अपने कहां से पकड़ेंगे, इसको अपने पकड़ेंगे ऐसे, ऐसे, इसको हम पकड़ेंगे ऐसे, ऐसे क्या होगा
ऐसे अखंडित परंपरा। जहां अखंडित परंपरा आएगा वहां क्या होगा, अनुराग बांसुरी। ऐसे अखंडित परंपरा और ऐसे अनुराग बांसुरी। तो क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्यों की अखंडित परंपरा, ठीक है ना, अनुराग बांसुरी पर समाप्त होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्यों की अखंडित परंपरा अनुराग बांसुरी पर समाप्त होती है। अनुराग बांसुरी बै से बांसुरी और बै से बाकी सभी में क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग होता है, अर्दालियों के बाद दोहे का प्रयोग होता है। लेकिन अनुराग बांसुरी, बांसुरी में क्या है, चौपाइयों के बाद बरवे का प्रयोग होता है। किसका, बरवे का प्रयोग होता है। अनुराग बांसुरी बै से बरवे, बरवे का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाकी इनके बारे में पता ही है, ये 1744 में, ये 1764 में। किसकी है ये, दोनों के दोनों नूर मोहम्मद की है। इसमें 5+1 का क्रम है, इसमें क्या है, चौपाइयों के बाद दोहे का क्रम है। ये मेरे बीच में याद आ गया क्योंकि इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसी बात आती है। एक बात और है, अगर मुझे अभी मिल गई तो अभी बता दूंगा, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा आप सभी को। हाँ, वो बात बता देना चाहता हूँ। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं, इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का इंद्रावती को, ठीक है ना, सूफी पद्धति का इंद्रावती को, इस ग्रंथ को अर्थात इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं, सूफी आख्यान काव्यों की, ऐसे अनुराग बांसुरी, ऐसे आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा, आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यही समाप्त समझनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा वो कहते हैं शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। और पूरी एक कथन और आता है जिसमें वो लिखते हैं, शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। ये तीन है जो एक जैसे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए।